बहुत समय पहले की बात है। एक समुद्र के किनारे एक बौद्ध गुरु का आश्रम हुआ करता था। वहाँ के गुरु बहुत ही ज्ञानी थे। दूर दूर से शिष्य उनके पास पढ़ने और ज्ञान अर्जित करने आया करते थे। गुरु के ज्ञान देने का तरीका बहुत ही अनूठा था। वो अपने शिष्यों को उपदेश के माध्यम से ज्ञान देते थे और कहते थे कि इस ज्ञान का अनुसरण करो और अपने जीवन में इसका प्रयोग करो। ये बात आसपास के गांव के लोगों को भी पता थी कि इस आश्रम के गुरु बहुत बड़े आत्मज्ञाता हैं। इस बात का पता लगने पर वहाँ के सम्राट एक दिन अपने बेटे को लेकर उस आश्रम में आए और गुरु से कहने लगे, मुनिवर, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा आपसे ज्ञान अर्जित करे। आप उसे शिक्षित करो, क्योंकि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है। इसलिए अगर ये अभी से आपसे शिक्षा ग्रहण करेगा तो एक दिन ये अवश्य एक सच्चा राजा बन जाएगा। मुनिवर, मैं चाहता हूँ कि इसे सम्राट के पुत्र होने का कोई भी फायदा नहीं मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये एक साधारण प्रजा के बच्चे की तरह रहे। उसे एक सामान्य बच्चे की तरह ही रखा जाए। वो आपकी सेवा करे। आप जो काम बोलो वही काम करे। यदि आप इसे अपने तरीके से शिक्षित करोगे तो मैं आपका बहुत ऋणी रहूँगा। राजा की बात सुनकर गुरु कहते हैं कि आपकी बात सत्य है कि जब आप साधारण रूप से रहते हैं तभी आप ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। ज्ञान अर्जित करने के लिए किसी इंसान का छोटा या बड़ा होना नहीं, बल्कि एक निर्मल मन होना चाहिए। जिसके पास निर्मल मन है वही ज्ञान को अर्जित कर पाता है। आश्रम के सभी बच्चे देख रहे थे, क्योंकि वो सम्राट उसको रथ पर बैठा कर लाए थे। इसलिए आश्रम के सभी बच्चों को पता था कि वो एक सम्राट का बेटा है। थोड़ी देर बाद सम्राट वहाँ से चला जाता है। जब राजा अपने बेटे को अकेला छोड़कर जा रहे होते हैं तो सम्राट का बेटा अपने पिता के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी ने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया है। जब ये बात गुरु को पता चली तो गुरु उस बच्चे को साथ में लेकर समुद्र किनारे टहलने के लिए चले गए। फिर भी वो बच्चा अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था, इसलिए वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तब गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। यदि आज मैंने तुम्हारे आंसू पोंछ दिए तो तुम्हें अकेलेपन का एहसास कैसे होगा, क्योंकि इंसान इस दुनिया में अकेला ही आया है और अकेला ही चला जाएगा। तुम्हें अकेले ही शिक्षा ग्रहण करना चाहिए ताकि तुम दुनियादारी को समझ सको। मुझे पता है कि तुम इस बात से दुखी हो कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए। यदि आज वो तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाते तो तुम जिंदगी भर अपने आप को समझ ही नहीं पाओगे। तुम वो कभी नहीं बन पाओगे जो तुम्हारे पिताजी तुम्हें बनाना चाहते हैं, एक महान और मजबूत राजा। तुम्हारा आज अकेलेपन से गुजरना जरूरी है। सम्राट का बेटा अभी बहुत छोटा था। अभी वो केवल 9 वर्ष का ही था। वो ये सब समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद गुरु उसे अपने आश्रम में ले जाते हैं। आश्रम के सभी बच्चे उसके आसपास आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन सभी को पता था कि ये एक सम्राट का बेटा है। इसलिए इससे दोस्ती करने पर हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अकेलेपन को महसूस करना जानते थे, इसलिए वो सम्राट के बेटे के पास नहीं आए। गुरु इस बात को जानते थे। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं इस बच्चे को अभी से ही कठिन से कठिन परिस्थिति में डाल दूं। ये बच्चा अभी बिल्कुल छोटा है और ये अभी कुछ समझ भी नहीं पाएगा। इसी कारण गुरु उसे आसान तरीके और कोमलता से ज्ञान देना चाहते थे।
बहुत दिनों तक गुरु ने उपदेशों के माध्यम से उसे बहुत सारा ज्ञान दिया। फिर एक दिन गुरु उसे एक पहाड़ी के पास लेकर जाते हैं। गुरु उस बच्चे से कहते हैं, बेटा, आज की रात तुम्हें इस पहाड़ी पर रुकना है। ये बात सुनते ही वो बच्चा बहुत घबरा जाता है। वो बच्चा कहता है, गुरुदेव, मुझे इस पहाड़ी पर क्यों रहना होगा? आखिर आप कौन सा ज्ञान मुझे देना चाहते हो? गुरु कहते हैं, ये तो तुम जब अकेले रहोगे तभी इस बात को समझ पाओगे। आज तुम्हारे लिए आखिरी परीक्षा का दिन है, क्योंकि आज तक मैंने तुम्हें बहुत उपदेशों से ज्ञान दिया है। आज मैं तुमसे उनका अनुसरण करवाना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद इस ज्ञान को अर्जित करो। इतना कहकर गुरु आश्रम की ओर रवाना हो जाते हैं। जाने से पहले उस बच्चे से कहते हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब तुम इस पहाड़ी पर रहना तो छुपकर खड़े रहना। यहाँ पर बहुत बड़ी बाज आती है। वो बाज क्या करती है उसे बड़े ध्यान से देखना। तुम उस बात से क्या सीखते हो, मुझे वापस आकर आश्रम में सब बताना। वो बाज किसी भी समय आ सकती है। वो रात में भी आ सकती है या सुबह के पहले पहर भी आ सकती है। लेकिन जब तक वो बाज आ ना जाए तुम उससे कुछ सीख ना लो। आश्रम वापस मत आना। एक बात और, यहाँ एक चरवाहा भी आता है। तुम उन दोनों से जो भी सीखोगे आश्रम में आकर मुझे अवश्य बताना। लेकिन याद रहे, बिना कुछ सीखे आश्रम वापस मत आना। ये कहकर वो गुरु वहाँ से चले जाते हैं। वो बच्चा वहीं पर छुप जाता है और इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद जो दृश्य वो देखता है उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि एक बाज तेज गति में आती है और छोटे से भेड़ के बच्चे को उठाकर ले जाती है और उसका शिकार कर लेती है। और कुछ देर बाद वो बाज उसी पहाड़ी पर आती है अपने छोटे से बच्चे को साथ में लेकर, जहाँ पर वो बच्चा छुपा होता है। वो बाज की गतिविधियों को देखकर डर जाता है और भागकर आश्रम पहुँच जाता है और अपने गुरु से मिलता है। वो अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ आश्रम के सभी बच्चे उस बात को ध्यान से सुने। मैंने जो भी सीखा है मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे भी उसे सीखें। उसकी बात सुनकर गुरुदेव आश्रम के सारे बच्चों को इकट्ठा होने के लिए कहते हैं और सारे बच्चों के आ जाने के बाद वो शिष्य अपनी बात बताना शुरू करता है। वो कहता है, गुरुदेव, मैंने वहाँ जो देखा वो दृश्य बड़ा ही गजब का था। एक बाज अपने बच्चे को लेकर आती है और उस पहाड़ी पर रुक जाती है और उसके बाद वो बाज अपने बच्चे को अपने पंजे में पकड़कर बहुत ही ऊंचाई पर चली जाती है। वो इतना ऊपर चली जाती है कि वो दिखाई देना बंद हो जाती है। वो अपने बच्चे को ऊपर ले जाकर छोड़ देती है। वो बाज का बच्चा कुछ समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो ऊपर से बहुत ही तीव्र गति से नीचे आने लगता है। वो बच्चा अपने पंख खोलने की बहुत कोशिश करता है, परंतु पंख होने के बाद भी वो उड़ नहीं पाता। वो बच्चा जैसे ही धरती पर गिरने वाला होता है वो अपने पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाने लगता है। तभी उसकी माँ ऊपर से आकर उसे पकड़ लेती है। वो माँ तब तक उसको ऊपर से नीचे फेंकती रहती है जब तक कि वो उड़ना न सीख ले। उसकी माँ इस बात को भली भांति समझती है कि ये तब तक अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाएगा जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख लेता। उससे मैंने ये सीखा कि हमें कभी भी आरामदेह और कोमल के माहौल में नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों को ही चुनना चाहिए। हमें हमेशा कठोर बनकर इस दुनिया में रहना चाहिए, तभी हम इस दुनिया में रह सकेंगे।
क्योंकि यह नियति का नियम है और नियति भी उसे ही चुनती है जो सबसे ताकतवर होता है। और जैसे ही वह बच्चा उड़ना सीख जाता है, वो माँ उस पर से अपना नियंत्रण छोड़ देती है, क्योंकि उसे पता है कि वो बाज का बच्चा उड़ना सीख जाएगा तो वो जीना सीख जाएगा। मैंने बाज से जो दूसरी बात सीखी वो ये कि जब वो बाज उस भेड़ के बच्चे को उठाने आई थी जो उसके वजन का लगभग 10 गुने था, तो वो पहले से ही अपना लक्ष्य निर्धारित करके आई थी कि वो अपने वजन का 10 गुना उठा सकती है और उड़ सकती है। लेकिन उस बाज ने किसी पर भी हमला नहीं किया। उसने अपना लक्ष्य बहुत दूर से ही तय कर लिया था कि इस भेड़ को लेकर जाना है। और इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि जगह जगह मेहनत करने से अच्छा है कि हमें एक जगह अपना ध्यान लगा के मेहनत करना चाहिए। हमें एक समय पर एक ही लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। हमें अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर लगा देना चाहिए। उसके बाद ही हमें सफलता हासिल होती है। ऐसा नहीं है कि बाज पहली बार में ही शिकार करना सीख लेती है। इसके लिए उसने 1000 बार कोशिश की होती है। वो हार कर नहीं बैठ जाती, बल्कि फिर से कोशिश करती है। तीसरी बात जो मैंने उससे सीखी वो ये है कि जब तक आप अकेले नहीं रहोगे तब तक आप दुनिया में किसी से जीत नहीं सकते। आप कामयाब नहीं हो सकते। अकेले रहकर आप अपने आप को जान जाते हो, अपनी क्षमताओं को पहचान जाते हो। बाज हमेशा अकेला ही होता है। वो हमेशा अकेला शिकार करता है। वो धरती पर रहने वाले जानवरों की तरह झुंड में शिकार नहीं करता। वो आकाश में उड़ता है तो भी अकेला ही उड़ता है। जब शिकार करता है तब भी अकेला ही रहता है। वो कभी भी किसी का सहारा नहीं लेता और हमें भी किसी का सहारा लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें भी अकेले ही रहना चाहिए। अकेला इंसान इस दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। चौथी बात जो मैंने बाज से सीखी कि बाज की उम्र लगभग 70 वर्ष की होती है, लेकिन 40 का होते ही वह बूढ़ा हो जाता है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसके चोंच मुड़ जाते हैं, उसके नाखून उसके पैरों में धंस जाते हैं और उसका शरीर भी भारी हो जाता है। और अब वो ना तो शिकार कर पाता है और ना ही आकाश में ऊंचा उड़ पाता है। इसके बाद बाज के पास 2 ही विकल्प होते हैं। या तो वो अपनी इस अवस्था को स्वीकार कर भूख और प्यास से मर जाए या किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा रास्ता होता है 6 महीने के दर्दनाक बदलाव से गुजरकर अपने आप को पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज होता है, वो दूसरे रास्ते को ही अपनाता है। इसके लिए वो एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर अपनी चोंच से अपने सारे पंखों को एक एक कर उखाड़ देता है और अपने पंजों को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है। और उसके बाद वो अपनी चोंच को उसी पत्थर पर पटक पटक कर तोड़ देता है और वो अपने इस लहूलुहान शरीर को दूसरे जानवरों से छुपाता फिरता है। और अगले 6 महीनों तक वह इसी दर्दनाक बदलाव से गुजरता है और इंतजार करता है अपने नए चोंच, नए नाखून और नए पंखों का। और जब वह वापस अपने नए नाखून, चोंच और नए पंख पा लेता है तो वो अपने इस नए जन्म के साथ अपने नए शिकार पर निकल जाता है। वो अपनी आवाज़ से अपने इलाके में अपनी वापसी का ऐलान कर देता है। अगले 30 सालों तक वो फिर से आकाश में राज करता है। इसी तरह से हमें भी अपने आप में अच्छी आदतों को लाकर खुद को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन गुरुदेव, उन भेड़ों से मुझे जो सीखने को मिला वो ये है कि वो रहती तो एक साथ हैं, चरती भी एक साथ हैं, लेकिन जैसे ही कोई उन पर हमला करता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए
अपने झुंड को छोड़कर इधर उधर भागने लगती हैं, लेकिन वो कभी भी उस खतरे का या उस हमलावर का सामना नहीं करती और अपने साथियों को अकेला छोड़ देती हैं। इससे मैंने ये सीखा कि किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर विश्वास करना है तो खुद पर करो। अगर झुंड पर विश्वास करोगे तो किसी न किसी दिन मुसीबत में पड़ सकते हो। तो हे गुरुदेव, मैंने आज बाज और भेड़ों से जो भी सीखा है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई बात अगर छूट गई हो तो आप कृपया करके मुझे बता दें। गुरु उस बच्चे की बातों को सुनकर हैरान थे। उन्होंने बाकी के शिष्यों से कहा कि जो भी बात आज इसने बताई है वो बिल्कुल सत्य है। इसने बिल्कुल सच्ची बात बताई है। तुम सबको इन बातों को सीखना चाहिए और उसको अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। इसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि इस बच्चे की सारी परीक्षा खत्म हो चुकी है। आज मैं इसे इसके राज्य छोड़ने जा रहा हूँ। इतना कहकर गुरुदेव उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और उस राज्य की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की कहानी से आपने कुछ महत्वपूर्ण अवश्य सीखा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान जरूर रखें। नमो बुद्धाय।